खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। एक टॉपर स्टूडेंट मोबाइल का यूज़ करते हैं, बट हाँ, उसका सही यूज़ करते हैं। और एक फेलियर स्टूडेंट क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? वो दिन भर इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर इसी पे लगे रहते हैं। और एक टॉपर स्टूडेंट को पता है कि उसको इंस्टा, फेसबुक और ये ट्विटर 1% भी रिजल्ट उनको नहीं देने वाला है। आजकल अगर स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं ना, तो सिर्फ लड़की के चक्कर में नहीं, वो फ़ोन के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग फ़ोन का यूज़ ना करें। और हाँ, अगर करते भी हैं ना, तो उतना ही करें जितना कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। आप अगर एजुकेशन में उसका सही यूज कर पा रहे तो करें, अगर सही से यूज नहीं कर पा रहे तो फ़ोन को यूज ना करें, फ़्लाइट मोड में रखें उनको। नहीं तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। 4 साल बाद आप बहुत ही मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पढ़ना, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये चीज़ एहसास अब भी नहीं होगी, वो 4 साल बाद होगी आप लोगों की। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार, मोटिवेशनल वीडियो देखना ना ज़रूरी है, बट हाँ, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। एक बात बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, इस बात को गांठ बांध लेना, ओके ना। अगर आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है ना, तो आप लोग ना एक काम करना कि जब भी आपको किसी ने अपमान किया है, अगर मान लीजिए कहीं पे, जैसे कि आपके मम्मी पापा को भी कहीं पे किसी ने अपमान किया है, किसी ने धमकी दिया किसी टाइप से, कहीं पे किसी से झगड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए, उसको भूलिए मत। वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। हमेशा याद रखिए उस बात को कि उन्होंने मेरे मम्मी को, पापा को या ब्रदर को धमकाया है, या किसी भी, सबका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें हो सकती हैं। किसी को खुद को धमकी मिली हो, तो वो सब बातें हमेशा याद रखिए। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। एटलीस्ट उसके लिए तो पढ़ेंगे कि नहीं यार, मुझे उन्होंने धमकाया, उन्होंने मुझे धमकी दिया, और ऐसा वैसा जो भी हो, जो प्रॉब्लम क्रिएट किया और बोला कि नहीं मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो आप ऐसा बन जाइए कि वो तो क्या, उसके बाप और उसके दादा भी आपका उंगली भी ना पकड़ सकें। मिलने वाला तो है नहीं। प्रॉब्लम पे ध्यान कभी नहीं लगाना चाहिए, उसके सलूशन के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और हाँ, अगर प्रॉब्लम पे ध्यान लगाएंगे तो और आप टेंशन में और डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसके सलूशन के बारे में सोचिए। सलूशन मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा सलूशन। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, टेंशन लेने से कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल लीजिए टेंशन। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। डैट इज़, सक्सेस आ सकती है एक्सपीरियंस से, एंड एक्सपीरियंस आएगी तो बैड एक्सपीरियंसेस से। कभी भी कोई काम मुश्किल लगे ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, तो अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हैं, तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जेईई मेन का तैयारी नहीं करना, आईआईटी में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप बोरिंग फील करो ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर छोटा सा भी काम करना चाहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे रूम रेंट लेकर के कहीं पे आप दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे चाय का ही दुकान खोल रहे हैं। अगर आपका चाय का दुकान अच्छा से चलने लगे ना, तो रूम मालिक आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर से खाली करो, जाओ। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चलने लगेगा ना, तो आपको वहाँ से निकाल देगा, समझे। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, कभी भी हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं छोटा सा काम करके सक्सेस हो जाऊंगा, वहाँ पर भी आपको मुश्किल आएगी। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हर एक चीज़ों को बारीकी से समझना।